बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.2 का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ है उनको प्रूव किया था और जो हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ है वो पढ़े थे। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 theta, cos 2 theta and tangent 2 theta given that tangent theta is equal to -1 divided by 5 and theta lies in second quadrant। टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई 5 और हमें ये भी बताया गया है कि जो थीटा है ये दूसरे क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हमें क्यों गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट? इसलिए कि आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। इसलिए उन्होंने आपको क्वाड्रेंट मेंशन किया है कि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है और कौन सी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो नेगेटिव है। अच्छा, सबसे पहले हमने फाइंड करना है sin 2 थीटा। तो अगर आप देखिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला कुछ इस तरह है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू की जरूरत है और हमें गिवन किया है, हमें टेंजेंट थीटा गिवन है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 5। आपको ये x का फॉर्मूला याद होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है, ACTS x यानी सेकंड क्वाड्रेंट ये है। इसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी टेंजेंट वगैरह इसमें नेगेटिव होंगे। यहाँ पे इसलिए टेंजेंट के साथ माइनस का साइन लगाया गया है। अच्छा, एक और फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, या हम इस तरह पढ़ते हैं कि 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला आप लिखिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इस 1 को उस साइड पे शिफ्ट करें, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसका प्रूफ देखना चाहें, ये जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको भी आप साइन स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करें, इसको भी आप साइन स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करिए, इसको भी आप साइन स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करिए, कैंसल 1 आता है प्लस कॉस डिवाइड बाई साइन। अच्छा, आप यहाँ पे आप ऐसा करें कि यहाँ पे कॉस पर डिवाइड करें, कॉस थीटा पे डिवाइड करें, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये दो कैंसल, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा ये टेंजेंट थीटा के बराबर है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉस, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है। सॉरी, यहाँ पे ये मैंने आपको गलत लिखा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। सीकेंट स्क्वायर थीटा ये बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। अच्छा, अब आप देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू है -1 बाई 5 स्क्वायर। सो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर, इसी 25 आता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेते हैं 25 और ये आता है 25 प्लस 1। सो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 1, 26 डिवाइड बाई 25। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, ये कैंसिल होंगे और ये सीकेंट थीटा बराबर होगा, अब आप देखिए, अंडर रूट 26 डिवाइड बाई 5 की प्लस माइनस मैंने लगा लिया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट जो है ये नेगेटिव है, तो ये हम नेगेटिव का साइन यहाँ पे यूज करेंगे।
अब सीकेंट रेसिप्रोकल है, किस चीज का रेसिप्रोकल है? ये कॉस का रेसिप्रोकल है, यानी सीकेंट जो है ये बराबर है 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा की माइनस अंडर रूट 26 डिवाइड बाई 5। अगर कॉस थीटा को हम ऊपर लेके जाए तो फिर ये जो वैल्यू है इसको भी हम रेसिप्रोकल करेंगे, -5 डिवाइड बाई अंडर रूट 26। ये कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। अब कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा, आपको पता हो इसी फॉर्मूले से हम डिराइव करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यों? क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू का भी होना जरूरी है और कॉस थीटा की वैल्यू का होना भी जरूरी है। तो साइन थीटा को फाइंड करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है -5 डिवाइड बाई अंडर रूट 26 होल स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 -5 स्क्वायर, इसे 25 आता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये 26 आता है। इसके एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इसका होगा 26 माइनस 25। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 26 माइनस 25 1 डिवाइड बाई 26। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट दिस विल कैंसल। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 के बराबर है डिवाइड बाई अंडर रूट 26। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसको हम प्लस लेते हैं। अब हमने साइन 2 थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, तो साइन 2 थीटा जो है ये बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। अच्छा, अब साइन 2 थीटा बराबर होगा साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 26 एंड कॉस थीटा की वैल्यू है -5 डिवाइड बाई अंडर रूट 26। अच्छा जी, सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू -2 5 10 डिवाइड बाय अंडर रूट 26 अंडर रूट 26 अंडर रूट 26 स्क्वायर रूट वो कैंसिल हो जाएंगी, तो इससे आता है 26 और ये साइन 2 थीटा की वैल्यू बराबर होगी -5 डिवाइड बाई 13। ये साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है हमने फाइंड की। अच्छा स्टूडेंट, साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है ये आती है, साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की, ये आती है -5 डिवाइड बाई 13। अब cos 2 थीटा की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। cos 2 थीटा बराबर है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा की वैल्यू है -5 डिवाइड बाई अंडर रूट 26 स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 26 स्क्वायर। -5 स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल 26 माइनस 1 डिवाइड बाई 26 इसके एलसीएम और ये 25 माइनस 1 ये आता है 24 डिवाइड बाई 26, 12 डिवाइड बाई 13। ये cos 2 थीटा की वैल्यू भी फाइंड हो गई 12 डिवाइड बाई 13। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम टेंजेंट 2 थीटा जो है इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं और टेंजेंट 2 थीटा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं साइन 2 थीटा डिवाइड बाई cos 2 थीटा। अगर आप इस फॉर्मूले से करना चाहे भी कर सकते हैं और ये भी हमें पता है कि टेंजेंट 2 थीटा जो बराबर है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है -1 डिवाइड बाई 5। आप इससे हल करें या फिर इससे हल करें, आंसर जो है वो दोनों का सेम आएगा, मतलब एक जैसा आएगा। हम इससे करते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है टेंजेंट 2 थीटा ये बराबर है साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा की वैल्यू है -5 बाई 13। cos 2 थीटा की वैल्यू है 12 डिवाइड बाई 13, ये वाली 12 डिवाइड बाई 13। सो टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू -5 बाई 13 12 बाई 13 और ये टेंजेंट 2 थीटा -5 बाई 13। इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, 13 कैंसल हो जाएंगे
और जो टेंजेंट टू थीटा की वैल्यू है वो है -5/12 एंड दिस इज योर आंसर। हमने साइन टू थीटा की वैल्यू भी फाइंड की, हमने कॉस टू थीटा की वैल्यू भी फाइंड की और हमने टेंजेंट टू थीटा इसकी वैल्यू को भी हमने फाइंड किया। तो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह हम इस पे मज़ीद कुछ वीडियोस बनाएंगे। एक्सरसाइज 10.2 के जो क्वेश्चन है वो हल करेंगे और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलीज है वो पढ़ेंगे। इसमें इतना काफ़ी था। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।